गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल में, लता मंगेशकर से संबंधित 10 अनसुनी कहानी किस्से जो आप बहुत कम ही जानते हो, बहुत कम लोग ही जानते होंगे। तो चलिए हम इनके बारे में कुछ ऐसे किस्से जो सभी लोग नहीं जानते उनके बारे में जानें इस वीडियो के माध्यम से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत रत्न लता मंगेशकर का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उनके जीवन से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जिनके बारे में आपने सुना नहीं होगा। आइए आज हम आपको उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने किस्से बताते हैं, 10 इम्पॉर्टेंट किस्से जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो पहला है, उनके पिता के निधन के बाद उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी, जिसके कारण इन्होंने अपने माँ, भाई, बहन के लिए काम शुरू किया और गायकी के माध्यम से अपना पूरा परिवार का जीवन यापन कराया। दूसरी बात है, पहला गाना इनके मराठी फिल्म के लिए गाया गया था, जिन्होंने कीर्ति हसाल मराठी फिल्म के नाचू या गड़े नामक संगीत को गाया था। तीसरी इनकी रोचक कहानियों में से एक, पहले हिंदी गाने की दिलचस्प है किस्सा। लता मंगेशकर ने अपनी शुरुआती दिनों में अभिनय भी किया था। उन्होंने अपने परिवार के मित्र मास्टर विनायक की फिल्म पहली मंगलौर में अभिनय किया था। इसके बाद ही लता को पहला हिंदी गाना गाने का मौका मिला। इनके गाने का नाम माता एक सपूत की, इनके पहले गाने का हिंदी गाने का नाम था। इसके बाद लता का संघर्ष जारी रहा। उन्होंने काम की तलाश जारी रखी, तब तक उनके ढंग का काम नहीं मिला जब तक का। उनकी अगली रोचक कहानियों में से एक, आर्थिक स्थिति भी बदहाल थी। उनकी जो परिवार की पूरी स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, वो बहुत ख़राब थी, दयनीय स्थिति थी, जिसके वजह से उनके पूरे परिवार का खर्चा चलाना बड़ी मुश्किल से हो पा रहा था। इनकी अगली कहानी में से एक, जब लता हुई थी रिजेक्ट। बचपन में जब ये गाने से अपने सबके मन को जीत रही थी, तब मास्टर गुलाम हैदर और लता से जुड़ा एक किस्सा बहुत चर्चित में था। फिल्म मेकर सफदर मलिक एक शहीद नाम की फिल्म बना रहे थे, जिसमें गुलाम हैदर संगीत दे रहे थे। लेकिन जब उन्होंने लता की आवाज़ सफदर को सुनाई, तब उन्होंने उनकी आवाज़ को बहुत पतला बताकर रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद मास्टर गुलाम को ये बात चुभ गई और उन्होंने लता को स्टार बनाने की ठान ली। इनकी अगली रोचक कहानियों में से एक, पहले हिट गाने का किस्सा। इस घटना के बाद वो दिन जल्दी ही आया। सन 1948 में लता को फिल्म मजबूर में मास्टर गुलाम हैदर में एक गाना गवाया। गाने के बोल थे, दिल मेरा तोड़ा। इसके बाद लता की किस्मत बदल गई। इस फिल्म के साथ साथ इस फिल्म गीत और संगीत दोनों हिट हो गया। इसके बाद लता इंडस्ट्री की एक जानी मानी हस्ती बन गई। इनकी अगली रोचक कहानियों में से एक, पिता जिंदा होते तो नहीं बनती सिंगर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना, लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू के दौरान बड़ी दिलचस्प बात साझा की थी। उन्होंने बताया कि उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर को बहुत समय तक पता ही नहीं था कि वो गाना गाती हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि पिताजी जिंदा होते तो मैं शायद सिंगर नहीं होती। गाना गाने पर कई बार उनकी माँ से भी उन्हें डांट मिली थी। चलिए अगली उनकी रोचक कहानियों में से हम लोग जानते हैं, शादी न करने के पीछे का किस्सा। हाँ जी हाँ दोस्तों, स्वर कोकिला लता मंगेशकर की शादी से जुड़ा सवाल हमेशा उठता रहा है। आखिरकार उन्होंने शादी क्यों नहीं की? इस बात पर लता ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी शादी ना करने की वजह बताई थी। उन्होंने कहा था कि बहुत कम उम्र में उन पर जिम्मेदारी आ गई थी। मेरे पास बहुत सारा काम था। सोचा था सबको सेटल करके शादी परिवार बसाऊंगी, लेकिन फिर बहन की शादी हो गई और उसके बच्चे संभालने लगी, जिसकी वजह से वो अपनी शादी नहीं कर पाई। चलिए इनकी अगली कहानी हम से जानते हैं, किशोर कुमार के साथ गाने से कर दिया था इनकार। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की जोड़ी ने बहुत से हिट गाने दिए हैं।
उनकी दोस्ती के किस्से भी बहुत मशहूर हैं। किशोर कुमार की लता मंगेशकर से खूब बनती थी, लेकिन इसके बावजूद लता ने एक दिन किशोर कुमार के साथ गाने से मना कर दिया था। इसके पीछे की कहानी ये थी कि किशोर जब भी आते थे तो लता को खूब जोक्स सुनाते थे, जिससे सुनकर वो लगातार हंसती थी और उनकी आवाज़ गड़बड़ हो जाती थी। इसी वजह से उन्होंने किशोर कुमार के साथ गाना गाने से मना कर दिया था। इनकी लास्ट इम्पॉर्टेंट जो अनसुनी कहानी है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मोहम्मद रफ़ी से हुई थी अनबन। ऐसा ही एक किस्सा लता मंगेशकर को मोहम्मद रफ़ी के साथ था। मीडिया रिपोर्ट्स की खबरों के अनुसार दोनों में किसी बात को लेकर लगभग 4 साल तक अनबन थी। इस बीच लता ने उनके साथ गाना गाने से सभी मना कर दिया था। दोनों ने एक साथ कई सदाबहार गाने दिए थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के इस अनबन की वजह गाने के लिए मिलने वाली रॉयल्टी को बताया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।